नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो, आज हम बात करते हैं कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बोर्ड एग्जाम में ये जो एक्सरसाइज है 3 अंक की आनी है। बोर्ड एग्जाम में जो इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बनता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, यहां पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो इस प्रश्नावली से आता है। हालांकि त्रिकोणमिति जो अपनी एक्सरसाइज है उससे संबंधित ये प्रश्नावली अपनी रहेगी। कहने का मतलब, त्रिकोणमिति के जो अपने 10th क्लास में जो पार्ट है वो 3 भाग है, 3 पार्ट में बनाएंगे इसको, 6, 7, 8। हम बात करते हैं 8 की प्रश्नावली जो अपने 3 अंक की आनी है, और जो टोटल तीनों जो है वो 11 अंक की प्रश्नावली है। अब हम बात करते हैं कि 8 की प्रश्नावली जो अपनी है ऊंचाई और दूरी, वो त्रिकोणमिति से संबंधित है, ठीक है ना। अर्थात उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है तो देखेंगे। देखो, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, ये त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 3। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः होते हैं, 3 इनके विपरीत होते हैं। तो टोटल जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो 6 हो जाएंगे। साइन का उल्टा आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का होता है कोट। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ठीक है ना। एक बात मुख्य वो है कि त्रिकोणमिति में होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण होता है एक, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये पूरी एक्सरसाइज एक त्रिभुज पर आधारित होती है, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे आप लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज होता है, और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे कोई मीनार दे दी जाएगी, या फिर कोई दीवार है, या फिर कोई पेड़ है, ठीक है ना, या फिर कोई पर्वत है। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और इसमें बताया जाएगा कि एक मीनार है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, या पेड़ है, उसके पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या एक दीवार के साथ में सीढ़ी लगी है, तो सीढ़ी के और दीवार के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी होती है। तो देखो, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो दिया गया है, एक बात यहां पर याद रखते हैं कि जो दिया गया है, ठीक है, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसमें संबंध देखेंगे। जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसमें संबंध देखते हैं। कहने का मतलब, आप लोगों को यहां पर एक बात यह भी याद रखनी है कि कोई, जैसे आपको दिया जाएगा कि स्तंभ है, खंबा है, या दीवार है, ठीक है, ये जो भी है वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक चित्र द्वारा आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। उस डायग्राम में क्या होते हैं, देखो,
ये एक आपका त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ये ले लिया आपने ए बिंदु, ये ले लिया बी बिंदु, ये ले लिया सी बिंदु। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये जो रेखा है इसको आप बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको आप बोलेंगे क्षैतिज रेखा। उसके बाद में जो ये वाली जो खड़ी वाली जो रेखा है इसको बोलेंगे लंबवत रेखा, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत दूरी, तो ये ए बी तो यहां पर हो जाएगी लंबवत, और जो बीसी है वो यहां पर हो जाएगी क्षैतिज। अब देखो, जैसे मान लो जो संबंध दिया गया है, ठीक है, जो संबंध मान लो दिया गया है, इसमें संबंध है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, आधार बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो वो बताने के लिए हमें यहाँ पर एक थीटा होता है, थीटा, जिसको आप इस प्रकार लिखते हैं, थीटा बोलेंगे जिसको आप। ठीक है ना, और इसका मतलब होता है कोण, एंगल। जैसे मान लो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें पता है कि एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री होता है, दो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? त्रिभुज ये कहता है कि मेरे को तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होने चाहिए। यदि हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि दो कोणों हो सकते हैं 90 डिग्री, तो दो नहीं हो सकते। कारण क्या है कि दो यदि 90 के हो गए तो 180 डिग्री तो यही हो गया। तीसरा कोण कितना है? तो तीसरा कोण यहाँ पर नहीं बता सकते। इसलिए जो आपको ये याद रखनी है कि त्रिभुज होता है उसमें एक ही 90 डिग्री होता है। तो कहने वाला बी का मान तो 90 डिग्री हो गया। अब बात आई ए और सी का मान। तो ए और सी का मान होता है, उन दोनों का मान 90 डिग्री होता है, उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सी का मान है उसको थीटा बोलेंगे, या ए का मान है उसको हम थीटा बोलेंगे, अर्थात कोण। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो थीटा कहां होता है तो लंब क्या होते हैं। थीटा का मान अगर चेंज होता है, अर्थात ए से बी पर अगर थीटा होता है या सी पर थीटा होता है, तो लंब करण आधार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखो। ठीक है, यह आपका समकोण त्रिभुज रहेगा। उसके बाद देखो, ये आपने बी लिख दिया, ये सी लिख दिया और ये ए लिख दिया, ये 90 डिग्री है। अगर मैं थीटा ये लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर थीटा ये लेता हूं तो थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी। थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को आपस में मिलती है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, अर्थात क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जहां पर मिलती है वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद में जिस रेखा पर थीटा तथा 90 डिग्री होते हैं उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम ए से लिख देंगे यहाँ। ठीक है ना, जिस रेखा पर 90 डिग्री तथा थीटा होता है उसको हम आधार बोलेंगे, और जो बच गए उसको हम बोलेंगे कर्ण। और एक बात हमेशा याद रखना, त्रिकोणमिति या फिर जो अपना समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का मान है वो इन दोनों के योग का, इन दोनों के वर्ग का योग के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात इन दोनों से ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से ये 5 आया है। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि मान लो ये 3 है, ये 4 है, 5 कैसे है? देखो यहाँ पर जांच करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितने हो गए? 25। और ये कर्ण स्क्वायर का मान है, हमें कर्ण का मान निकालना तो आ जाएगा √25, मतलब कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार ये थीटा के मान होते हैं। अब जैसे मान लो यही चित्र है, ठीक है ना, चित्र ही ऐसा कैसा ही है, चित्र ऐसा कैसा ही है, यहां पर बी है और यहां पर ए है और यहां पर सी है। अगर थीटा ये हो गया, थीटा ए हो गया, तो लंब कौन सा हो जाएगा? BC। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में थीटा का मान अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आधार और लंब पर ये प्रभाव होते हैं। मतलब अगर थीटा ये था तो लंब ये हो गया, अगर थीटा ये आ गया तो लंब ये हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आधार कितना था? 3, अब यहाँ पर आधार कितना जाएगा?
4, क्योंकि ये मान यहीं रहना है। AB का मान 4 है, लेकिन यहाँ पर आधार हो गया है। इस प्रकार थीटा चेंज होने पर ये मान चेंज होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मान आपको बता दें कि थीटा चेंज होने पर किस प्रकार आपके मान चेंज होते हैं। लेकिन अब देखो इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या करते हैं, दो नाम पढ़ते हैं कोणों की। दो कोण होते हैं, एक तो होता है ऊनियन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ऊनियन कोण या उनतास कोण, इसको ऊनियन कोण को उनतास कोण बोलते हैं। ये हो गया अवनमन कोण। अब इन कोणों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कोण कैसे क्या होते हैं। तो जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, उसके बाद में देखो यहां पर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति है और यहां पर कोई वस्तु है। व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है, तो व्यक्ति और उस वस्तु को देखने पर जो बीच वाली जो रेखा एक बनती है, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब A पर कोई वस्तु है, C पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है, वह व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है, इसका मतलब वह रेखा कौन सी होगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ऊर्ध्व और दृष्टि रेखा कौन सी होती है। अब देखो यहां पर व्यक्ति C बिंदु पर है और वह A बिंदु पर कोई वस्तु है उसको देख रहा है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ व्यक्ति देख रहा है इस प्रकार, तो ये कोण इस प्रकार बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, जब व्यक्ति क्षैतिज रेखा के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, और वह ऊपर की तरफ देखता है, इस प्रकार क्षैतिज रेखा में सीधा कोण है, ठीक है ना। पहले इस प्रकार व्यक्ति खड़ा है, फिर वह ऊपर की तरफ देखता है, तो जो एंगल बनता है उसको आप बोलेंगे ऊनियन कोण। या आप दूसरे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में नीचे से ऊपर की तरफ जो देखा गया कोण है वो क्या हो जाएगा, ऊनियन कोण। उसके बाद में बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होते हैं, यही मैं आपको बताऊंगा अवनमन कोण क्या होते हैं। ये क्षैतिज रेखा, तो इसके समांतर मैं को कल्पना करता हूं कि ये क्षैतिज है, तो ये भी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये भी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये क्षैतिज रेखा, तो ये भी क्षैतिज रेखा। अब मैं बात करता हूं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, वह कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह A बिंदु पर है, ठीक है, और वह वस्तु को देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो कोण बनता है दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ जो बना गया कोण है, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो बना गया कोण है वो हो जाएगा अवनमन कोण। कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण। मतलब ये जो थीटा है, यहां पर इस थीटा का मान क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। तो ये जो A है इसके साथ में जो कोण बन रहा है ये अवनमन कोण हो जाएगा, और C के साथ में ये जो कोण है वो हो जाएगा ऊनियन कोण। दूसरी बात, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक रेखा द्वारा काटा जाता है तो वहां पर एक जेड की आकृति बनती है जिसको आप बोलते हैं एकांतर कोण, जिसको आप बोलते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अंतर इतना रहेगा कि अवनमन कोण है वह दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखा गया जो कोण होता है, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो देखा गया कोण होगा वो यहाँ पर हो जाएगा अवनमन कोण। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ ऊनियन की, तो ऊनियन हो जाएगा नीचे यदि कोई व्यक्ति है वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो वह कोण हो जाएगा, ऊपर की तरफ देख रहा है तो वह कोण तो हो जाएगा ऊनियन, और नीचे की तरफ व्यक्ति देखता है तो वह कोण हो जाएगा अवनमन।
इन दोनों के बीच में संबंध ये होता है कि इन दोनों के मान है वो थीटा जो है वो इक्वल होंगे। कई बार क्या होते हैं, कई बार जैसे मान लो ये थीटा दिया गया है, जैसे मान लो ये 30 दिया गया है, अब ये 30 दिया गया तो इससे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इससे क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। ये यदि 30 दिया गया तो हम 60 लगा करके सवाल को करते हैं, 60 डिग्री लगा करके सवाल को करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार आपको मुख्य ये बात याद रखनी है कि ये क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो देखा गया कोण है वो अवनमन होता है, और क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो देखा गया है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण है वो यूनियन कोण होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन कैसे बने। एक यहाँ पर मुख्य बात आपको याद ये रखनी है, एक तो जो 6 नंबर की जो एक्सरसाइज थी उसमें आप लोगों को बताया गया था सारणी। इसमें मुख्य बात ये आपको याद रखनी है सारणी, सारणी आपको याद रखनी है। सारणी मतलब आपको जैसे sin 30 है, sin 30 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि दो भुजा आपको दी जाएगी, एक भुजा आपको दी गई है, एक भुजा आपसे पूछी जाएगी, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, अर्थात उन दोनों के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है, वही आपको अनुपात लगाना है। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे मान लो लंब और आधार में संबंध करते हैं। जैसे मान लो कहीं कोई अपना डायग्राम बना, उसमें लंब का मान दिया गया है और आधार का मान हम पूछ रहे हैं या हमसे पूछा गया है, तब हम उसमें क्या लगाएंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि लंब और आधार में है tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। इन सूत्रों को याद करने के लिए आपको बताया गया है कि इस प्रकार आप शॉर्ट में इनको याद रख सकते हैं, लाल बट्टे का अर्थात S का मतलब होता है साइन, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, C होता है कोस, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण, T होता है टेन और टेन होता है लंब बट्टे आधार। तो यहां पर आप इसमें कौन सा लगाएंगे, टेन लगाएंगे। दूसरी बात, यहां पर बच्चे ये सोचते हैं कि सर लंब और आधार में टेन ही थोड़ी ना लगता है, कोट भी लगता है, तो बिल्कुल सही बात है, लंब और आधार है। मैंने तो यहां पर यही बताया है कि एक भुजा जो आपको दी जाएगी, गिवन है, जो आपको दी गई है, और एक भुजा जो आपको ज्ञात करनी है, उन दोनों में आपको संबंध देखना है। उन दोनों में आपको संबंध ये देखना है कि यहां पर कौन सी तो दी गई है, कौन सी पूछी गई है, ठीक है ना। जैसे इसमें टेन वाला संबंध लगता है, ठीक है ना, और कोट वाला भी लगता है, क्योंकि कोट में भी लंब और आधार ही होते हैं। फर्क कितना होता है कि कोट बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब, लेकिन कोट बराबर कर्ण नहीं आता है। तो कर्ण मतलब आधार और लंब की बात करें तो आप उसमें टेन भी लगा सकते हैं, कोट भी लगा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पे जो अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, वो क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से देखना। जैसे पहला है अपना, पहला अपना क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। खंबे की जो परछाई है, ऊर्ध्वाधर खंबा है, आपको पहले ही बता दिया गया कि कोई खंबा है या कोई पेड़ है या कोई पर्वत है या कोई मीनार है, ठीक है, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पर देखो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां पर हम एक चित्र बनाते हैं,
ये मान लिया हमने कोई खंबा है जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत एक बात हो गई। उसके बाद में देखो ये इसका क्षैतिज तल है, ठीक है, ये इसका क्षैतिज तल है। अगले ने बताया कि ऊर्ध्वाधर जो खंबा है उसकी परछाई, ये इसकी परछाई हो गई, ठीक है। ये खंबे की क्या हो गई, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, ये खंबे की क्या हो गई, परछाई हो गई। उसके बाद में खंबे की ऊंचाई, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है और ये हो गई ऊंचाई, और ऊंचाई मान लो हमने h मान ली, तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अगर आपने खंबे की ऊंचाई h मानी है तो इसकी परछाई भी क्या जाएगी, परछाई भी h आएगी। क्यों, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दोनों जो ऊंचाइयां हैं, ठीक है ना, जो परछाई है ऊंचाई वो आपस में बराबर है। ये h है h मीटर, तो ये भी क्या हो गई h मीटर। अब अगले ने क्या पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसको मान लिया थीटा, क्या क्या दिए गए हैं, दिए गए हैं ये वाला और ये वाला। हमें पता है थीटा की जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है और ये आधार होती है, ये कर्ण होती है। तो हम लिख लेंगे कि लंब है वो AB है और AB की दूरी कितनी है h मीटर। उसके बाद में परछाई है या आधार है वो है BC, और BC की जो है हाइट या फिर जो लंबाई है वो कितनी हो गई h मीटर। अब देखो जो दिया गया है ये दिया गया है और जो पूछा गया है थीटा। तो थीटा और इन दोनों में संबंध कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है, लंब और आधार है, थीटा में ज्ञात करना है। तो एक संबंध होता है जिसका नाम आपको पहले बता दिया गया। और एक बात दूसरी, इस प्रश्नावली में लगभग क्वेश्चनों में टेन या कोट ही काम आएगा। हाँ सभी आएंगे लेकिन लगभग लंब और आधार में संबंध पूछा जाता है, और लंब और आधार में संबंध पूछा जाएगा तो आप टेन या कोट ही लगाएंगे। तो यहां पर देखो लंब और आधार है और थीटा में ज्ञात करना है, तो अपना है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन क्यों लगाया है, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि यहाँ पर लंब और आधार का मान दिया गया है, थीटा का मान पूछा गया है। ये जो संबंध है वो टेन ही बताता है, लंब और आधार के बीच में क्या संबंध है वो टेन ही बताता है। या आप यहाँ पर कोट भी लगा सकते हैं, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो टेन बराबर मैंने ये लिख लिया, उसके बराबर में लिखेंगे टेन बराबर लंब का मान कितना रहेगा यहाँ पर h, और उसके बाद में आधार का मान भी h। तो कहने का मतलब टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1। अब हमें थीटा का मान निकालना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं संकेत बिंदु। अपना संकेत बिंदु ये रहेगा कि टेन 45 डिग्री बराबर 1। सारणी के अनुसार टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर टेन है। हमें थीटा का मान निकालना है तो इसको भी टेन में चेंज करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा टेन थीटा और 1 के स्थान पे लिख सकते हैं टेन 45। टेन वाले से टेन वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है वो कितना जाएगा 45 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। इसी के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे देखो अगले वाला क्वेश्चन है, जस्ट इससे अगले वाला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है ना, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, ये मीनार है, ठीक है ना, मीनार, ये इसका पाद बिंदु हो गया, इससे 100 मीटर की दूरी पर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु हो गया। 100 मीटर दूरी पर
उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, तो हमें ये ज्ञात करनी है। इसको मान लेंगे h। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हमें ये ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करेंगे? अब देखो ये हमें दिया गया नहीं है, ये ज्ञात करना है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम संबंध देखते हैं। संबंध के लिए हमें थीटा देखना है। थीटा ये है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार। वही संबंध है लंब और आधार। कहने का मतलब लंब है AB और वही हमें ज्ञात करनी है, H दी गई है यहाँ पर मान ली हमने। और उसके बाद में आधार है BC और उसका मान है 100 मीटर। और उसके बाद में जो अपना थीटा है वो है 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीनों में संबंध, और तीनों में संबंध कौन सा है? तीनों में यहाँ पर संबंध है टेन। तो लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात टेन थीटा बराबर AB बटा BC। अर्थात टेन थीटा के स्थान पे हम 60 डिग्री लिख देंगे और उसके बाद में AB का मान यहाँ पर H रहेगा और उसके बाद में BC का मान यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, देखो एक बार रिपीट करता हूं कि यहाँ पर AB का मान है H और BC का मान कितना है? 100 है। अब देखो यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर एक संकेत बिंदु O लिखते हैं, संकेत बिंदु। और अपना संकेत बिंदु ये रहेगा कि tan 60 का मान है वो √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan 60 को क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर क्या आ जाएगा? H बटे 100। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा H बराबर 100 √3 मीटर। ठीक है ना, अर्थात अतः मीनार की ऊंचाई जो हमने क्या मानी थी? H मानी थी, वो आ गई 100 √3 मीटर। इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है। जो दिया गया है उसमें आप यहाँ पर एक संबंध लगा लेंगे और इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के अगले वाले क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार करिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में हम इससे अगले वाले क्वेश्चनों की अगले वाले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।